यार एफएमजी का रिजल्ट आया और जैसा स्वाभाविक था उसका रिजल्ट वही 22% आया, जो कि काफी लोग पहले से बोल रहे थे। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि उन बच्चों को सलाह दी जाए जो एक्चुअल में डिजर्व करते थे पास होना, लेकिन नहीं हो पाए, किसी भी कारणवश हो सकता है। जो पास हो गए उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उन वो घूमो फिरो मस्त एकदम 6 मंथ 5 मंथ का जो भी टाइम पीरियड है उनमें आराम से अपना टाइम स्पेंड करो बिना किसी टेंशन के। अब बात करते हैं उनके लिए जो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए। कोई इसके लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने मेहनत नहीं करी हो, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस एग्जाम के वो काबिल नहीं थे। तो अब उनको क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंक कि भैया उनको अपनी जो मिस्टेक्स है ना उनको एवेल्युएट करनी चाहिए कि भैया मेरे से क्या मिस्टेक्स हुई थी जो मेरा एग्जाम नहीं निकला। दूसरी चीज कि उनको ये अब पता होना चाहिए कि मैं अब किस तरीके से अप्रोच करूं, क्योंकि जो होना था वो हो चुका। अब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। रिजल्ट आना था वो आ चुका और अब तुम फेल हो। फेल 149 वाला भी फेल है और मतलब 100 के नीचे आया वो भी फेल है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है। बस इससे एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जिसके भी 140 टू 150 नंबर आए ना उनको काफी और मतलब जोर देके इस बात को बोल रहा हूँ कि उनको इस चीज पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने अपने करियर के अंदर और जो मैं अपनी जर्नी के अंदर अभी तक देख चुका हूँ कि जिनके 140 टू 150 के बीच का जो नंबर आया ना उन्होंने काफी लंबा टाइम लिया। पता है क्यों? ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है, उनको आता नहीं है। उन्होंने इसलिए कि उनको लगता है कि मेरे 148 नंबर आ गए तो मेरे को 2 नंबर्स की मेहनत करनी है और मेरे को 2 नंबर्स के लिए ही पढ़ना है। तो देखो सीधी सी बात यह है कि पढ़ना जीरो से ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 2 नंबर के लिए ही पढ़ोगे ना तो आप कभी भी पास नहीं हो पाओगे एग्जाम। अब तीसरी बात करते हैं, एग्जाम का पैटर्न हर एग्जाम के बाद में चेंज होता जा रहा है। तुमको लगता है कि अब वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे और तुम उसको करोगे पास हो जाओगे, तो ये अब दिमाग से निकाल देना, क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट से तो पेपर बिल्कुल ऐसा आ रहा है जिसमें वन लाइनर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा। आपको मेहनत करनी है, आपको एमसीक्यू लगाने हैं। अब एमसीक्यू की बात आ गई तो एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे। अभी तक आप एक एमसीक्यू के लिए 60 सेकंड देते थे, लेकिन अब आपको जिनको लगता है कि मैं डिजर्व करता था, मैंने अपना 100% दिया, मेरे को सब कुछ आता है लेकिन मेरा नहीं हुआ, उनके लिए यही बात 60 सेकंड की बजाय अब तुम कोशिश करो कि उस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दो। क्योंकि आप जितना जल्दी क्वेश्चन को मतलब समझ पाओगे, उसके आंसर तक पहुंच पाओगे, उतना ही ज्यादा आसान होगा उस एग्जाम के अंदर बैठकर क्वेश्चन की टिक लगाना। समझ लो? क्योंकि अगर आपको ये लगे कि मैं कर लूंगा, अभी 1 मंथ है 2 मंथ है, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि मैं कर लूंगा। स्टार्ट आज से ही करो, स्टार्ट जीरो से ही करो। जो हो गया वो हो गया, खत्म, फिनिश, इससे कोई बात ही नहीं करनी। और सबसे बड़ी चीज, अपने आप को सबसे पहले समझाओ कि अगर मेरा रिजल्ट 149 नंबर या 130 120 110 कुछ भी आया हो, इसका मतलब मेरे को नहीं आता है इसलिए मेरे इतने से नंबर आए। अगर आता होता तो मैं भी 150 का रेशियो क्रॉस कर चुका होता। तो अपने आप को समझाओ, अपने आप को मोटिवेट करो, क्योंकि आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप नहीं चाहो तब तक, है ना? तो सबसे मोटा मोटा मेरा क्वेश्चन यही है आप लोगों से कि बस लग जाओ वापस से। जो गलतियां हुई उनको सुधारो। जो भी आप जिसको भी आप अपना मेंटर मानते हो उनसे बात करो, उनसे पूछो कि मैं किस तरीके से अप्रोच करूं। चाहे वो आपका सीनियर हो सकता है, चाहे आपका दोस्त हो सकता है जो आपको ही बताए, है ना? तो बस लग जाओ, मेहनत करते जाओ, हो जाएगा। डोंट वरी, हो जाएगा। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब हम कर सकते हैं तो मतलब तुम भी कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो जो पास हो गए उनको फिर से एक बार वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो नहीं हुए उनके लिए ये मैसेज है, हार्ड वर्क करो, हो जाएगा, डोंट वरी।